तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग राजा साइंस क्लासेस में चैप्टर नंबर 12, जिस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन, हिंदी में जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्षेत्रमिति का जो होता है ना, क्षेत्रमिति गणित का वह शाखा होता है जिसमें जो होता है 2D आकृति 3D आकृति का लंबाई, चौड़ाई, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, इस सभी चारे चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले मेंसुरेशन में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक फार्मूला को जानेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इस लेवल को एडवांस कर देंगे। ठीक, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन का बेसिक फार्मूला से। बेसिक फार्मूला में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज से स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज का सारा क्षेत्रफल, परिमाप, सबका सारा फार्मूला का अध्ययन करेंगे। उसके बाद चतुर्भुज पे जाएंगे, उसके बाद वृत्त सर्किल पे जाएंगे, उसके बाद समांतर चतुर्भुज, सारा जितना होता है 2D आकृति 3D आकृति सारा अध्ययन करेंगे। उस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज, इसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक, हम लोग जो है यहाँ पे थोड़ा सीधा फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि त्रिभुज का परिभाषा या बेसिक चीज़ या प्रकार, ये सब चीज़ हम लोग 9th 8th क्लास में पढ़ चुके होते हैं। तो यहाँ पे सीधा हम लोग फार्मूला से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज का बेसिक फार्मूला जो होता है क्षेत्रफल का, वो होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। अब जो है आपका ट्रायंगल मान लेते हैं, एक ट्रायंगल है ए बी सी। अगर आप शीर्ष ए से बी सी पे लंब खींच रहे हैं, ठीक, या शीर्ष आप बी से ए सी पे लंब खींच रहे हैं, या शीर्ष आप सी से ए बी पे लंब खींच रहे हैं, तो आपका इस कंडीशन में सबसे पहले अगर आप आधार में बी सी को लेते हैं तो आपका फार्मूला बन जाएगा 1/2 बी सी गुना का लंब जो होगा, मान लेते इस लंब का डी, इसका ई और इसका नाम एफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे जो होगा ए डी हो जाएगा। ठीक, अगर आप आधार ए सी को बनाना चाहते हैं तो 1/2 ए सी और लंब आपका बन जाएगा बी। ठीक, अगर आप आधार बनाना चाहते हैं ए बी का, तो ए बी आधार आएगा, तो उसके अनुसार आपका लंब आ जाएगा, उसका संगत लंब जो आएगा वो सी एफ हो जाएगा। ठीक, ये त्रिभुज का बेसिक फार्मूला है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, लगभग सारे बच्चों को पता होता है। उसके बाद हम लोग त्रिभुज का थोड़ा टाइप करके पढ़ते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का, समद्वि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। समद्वि समकोण त्रिभुज मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और साथ में जिसका दो भुजा बराबर भी हो। ठीक, तो समद्वि समकोण त्रिभुज का अगर फिगर बनाना चाहेंगे तो हम लोग ऐसे बनाएंगे। जैसे कि त्रिभुज मान लेते ए बी और सी है, मान लेते बी कोण 90 डिग्री है। ठीक, और यहाँ पे समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज है, तो मान लेते ए बी बराबर हम लोग का बी सी है। तो ऐसे में अब ए बी और बी सी का माप जो होगा वो इक्वल होता है, मान लेते ए के बराबर है, तो इस कंडीशन में इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1/2 ए स्क्वायर। ठीक, इस कंडीशन में जो हम लोग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज का, वो बनेगा 1/2 ए स्क्वायर। ए जहाँ पे कर्ण के अलावे भुजा है, कर्ण के अलावे भुजा की लंबाई। अब हम लोग त्रिभुज का अगला फॉर्मूला पे चलते हैं, जिसमें अगर मान लीजिए कि आपके पास त्रिभुज का दो भुजा दिया रहे और उसके बीच का कोण दिया रहे, तो उसमें कैसे हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, सबसे पहले एक त्रिभुज दिया हुआ, एक कोई त्रिभुज दिया हुआ,
मान लेते इस त्रिभुज का नाम ए बी और सी है। ठीक, इस त्रिभुज में हम लोग के पास दो भुजा दिया हुआ। मान लेते इस भुजा का माप जो है वो ए है और इस भुजा का माप जो है वो बी है, और साथ में इसका बीच का एंगल जो है वो थीटा दे रखा है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, वो होता है, सबसे पहले इस फॉर्मूला को हम लोग प्रूफ भी कर लेते हैं कैसे आता है। ठीक, मान लेते हैं यहां से शीर्ष ए से BC पे लंब खींचा गया। ठीक, और ये लंब पॉइंट का नाम जो है ना वो मान लेते D है। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक का हम लोग के पास लंबाई दे रखा है B। ठीक, ये लंब है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन थीटा लगा दो। मतलब हम मान के चल रहे हैं कि आप लोग जो है त्रिकोणमिति पढ़ के आए हैं, इसीलिए मेंसुरेशन चैप्टर उसके बाद है। आप त्रिकोणमिति 8 क्लास में ही पढ़ लेते हैं, और ये चैप्टर नंबर जो है 12 है मेंसुरेशन का, इसीलिए आप त्रिकोणमिति का थोड़ा बहुत ज्ञान होगा, ये बात हम मान के चल रहे हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे लंब हम लोग का हो जाएगा AD, और कर्ण जो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा वो हो जाएगा AB। यहाँ से अगर हम चाहे AD निकालना तो वो AD जो होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो आ जाएगा AB इंटू का साइन थीटा के बराबर। ठीक, और जहाँ पे हम लोग के पास AB हम लोग के जहाँ पे दे रखा है वो B के बराबर है, तो AB साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, सॉरी A साइन थीटा होगा, मतलब AD का लंबाई जो है AD साइन थीटा हो जाएगा। अगर इस त्रिभुज का हम नॉर्मल क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं तो वो होगा 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये फॉर्मूला में लगाते हैं, तो ये हम लोग का आधार हो गया और ये हम लोग के पास ऊंचाई दे रखा है, और जहाँ पे हम लोग के पास आधार का लंबाई पता है B है, और हम लोग यहाँ से AD भी निकाल के रख लिए कि जो कि A साइन थीटा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 आधार के सामने में हम लोग का आ रहा है क्या, B। ठीक, और उसके बाद हम लोग के पास ऊंचाई पता है जो कि कितना है, A साइन थीटा। यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है 1/2 AB साइन थीटा। ठीक, अब यहाँ पे इस त्रिभुज में आप कोई भी रेंडम कोई त्रिभुज दे रखा है जिसका दो भुजा का माप दे रखा है और बीच का एंगल दे रखा है, तो हम लोग सीधा उसमें फॉर्मूला लगेंगे 1/2 AB साइन थीटा। उसके बाद हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक और फार्मूला पढ़ेंगे जो कि 8 क्लास में दिया हुआ है और 9th क्लास में भी दिया हुआ है। सबसे पहले कोई त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो मान लेते त्रिभुज है जिसका भुजा का लंबाई जो है ना वो A B और C दे रखा। सबसे पहले इस त्रिभुज का हम लोग अर्ध परिमाप लिखेंगे, जैसे सेमी डायमीटर बोलते हैं इसे, और S से सूचित किया जाता है, जो कि होता है अर्ध परिमाप होगा ABC अपॉन का 2, मतलब तीनों भुजा का परिमाप का योग अपॉन का 2 कर देंगे तो वो हो जाएगा अर्ध परिमाप। ठीक, और इस त्रिभुज का नाम मान लेते फिर से ABC। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC जो होगा वो होता है रूट अंदर S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। मतलब अब हम लोग का बेसिक फार्मूला यहाँ से स्टार्ट हुआ 1/2 आधार गुना ऊंचाई। उसके बाद समद्विबाहु समकोण त्रिभुज देख लिए जिसमें कि दो भुजा बराबर हो, एक कोण 90 डिग्री, तो उसके लिए अगर कोई कर्ण के अलावा भुजा दिया हो तो 1/2 उसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक, अगर कोई मान लेते रेंडम कोई त्रिभुज दे रखा है और उसका दो भुजा का माप दे रखा है और बीच का एंगल दे रखा है तो उसके लिए 1/2 AB साइन थीटा कर लेते हैं। अगर मान लेते कोई ऐसे रेंडम मान लेते विषम बाहु त्रिभुज दे रखा है जिसका भुजा का अलग अलग माप है, सिर्फ भुजा का माप दे रखा है, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं और इसे हीरोन का सूत्र बोलते हैं, इसे हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो हीरोन का सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जो कि होता है रूट अंदर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B और इंटू का S माइनस C।
इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा का माप बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का अगर आप परिमाप का भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्योंकि इसका तीनों भुजा इक्वल होता है। मान लेते हैं अगर इसका भुजा ए है तो वो हो जाएगा 3 इंटू ए, या तो भुजा लिख सकते हैं आप 3 इंटू भुजा लिख सकते हैं। ठीक, अगर इसका आप ऊंचाई की बात कीजिएगा, ऊंचाई वो आता है √3/2 इंटू का भुजा। ठीक, अगर चाहे तो हम इसको प्रूफ भी कर देंगे कैसे आता है। ठीक, उसके बाद इसके बाद इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाता है। अगर आपके पास भुजा दिया रहे वो आता है √3/4 इंटू का भुजा स्क्वायर। ठीक, एक बार करके देखते हैं ये सारा चीज कैसे आता है। एक समबाहु त्रिभुज मान लेते हैं ABC, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, मान लेते हैं इसका भुजा की लंबाई ये है और समबाहु त्रिभुज है तो सारा भुजा क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी ए हो जाएगा और ए भी ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ से इस पे लंब देते हैं। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का लंब क्या करता है, समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है वो सामने वाला भुजा को समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई जो होगा वो होगा a/2 और इधर से यहाँ तक का लंबाई जो होगा वो भी होगा a/2। तो यहाँ से हम लोग AD निकाल के देखते हैं, मतलब शीर्षलंब क्या आता है। तो यहाँ पे शीर्षलंब का ऐसे फॉर्मूला लिख दिया, फिर निकाल के देखते हैं कि सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। ठीक, यहाँ से आप इसको समकोण त्रिभुज मानोगे और ये आपका कर्ण हो जाएगा। ठीक, कर्ण के अलावे अगर आप मान के चलो ये नीचा में तो इसे आधार मान लेते हैं और इसे AD को लंब मान लेते हैं। तो AD का अगर सीधा निकालना चाहें तो AD होगा वो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोग के पास a है तो a का स्क्वायर करेंगे और आधार जो है वो हम लोग के पास a/2 है तो उसका स्क्वायर करेंगे। इसका टोटल सॉल्यूशन करने के बाद a² होगा, a²/4 होएगा। यहाँ से LCM लेंगे तो रूट अंदर आएगा 4a² माइनस का a²/4। यहाँ से अगर घटाएंगे तो आएगा 3a² का रूट ओवर। यहाँ से अगर निकालेंगे तो a 2 गो है तो 1 गो a निकल जाएगा, रूट के अंदर 3 बच जाएगा a और बट्टे में 2 बच जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। जहाँ पे a क्या कर रहा, भुजा की साइड दिखा रहा। सेम यहाँ पे भी ऊंचाई का वही फॉर्मूला लिखें, ऊंचाई या शीर्षलंब बोल लेते हैं, जो आया √3/2 इंटू का भुजा। फिर अगर आप √3 का शीर्षलंब पता है तो यहाँ से आप क्षेत्रफल का नॉर्मल फॉर्मूला लगाकर ट्रेंगल का 1/2 आधार गुना ऊंचाई कीजिएगा तो फिर आपका ये आ जाएगा। इसमें आप 1/2 और भुजा से गुना कर लीजिएगा, कोई भी एक भुजा से, फिर √3/4 और भुजा स्क्वायर आ जाएगा, आपका ये भी प्रूफ हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग ट्रेंगल के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं, या ट्रेंगल का जितना बेसिक लगभग फॉर्मूला होता है सारा पढ़ चुके हैं। और इसके बाद हम लोग जस्ट फिर आगे जो है चतुर्भुज के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे।